खुदावन के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलाऊन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। खुदावन, और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा। किसको डांटूंगा? टिड्डी? किसको? किसको? टिड्डी है नहीं जड़ी जमीन पे फिरदी है, इसको नहीं खुदावन कह रहे। टिड्डी से मुराद आपके घर में बीमारी, दुख, रोग, आपके पैसे कम हो जाना, इनकम ना मिलना, जॉब ना मिलना, इन सब को खुदा कहता है मैं डांटूंगा। आगे पढ़े। और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना तुम्हारी करेगी। जमीन के हासिल को बर्बाद। मैं काम करना, मैनू ठेकेदार पैसे नहीं देंदा, मैं जमीन ते काम करना, मैनू मालक पैसे नहीं देंदा, मैनू तनख्वाह नहीं मिलती है, मेरे पैसे आंदे ने, मैनू समझ नहीं आती, मेरे चोरी हो जाते ने, मेरे को रहंदे नहीं। तो तुम्हारी जमीन का हासिल बर्बाद। जो तुमने जमीन पे मेहनत की है ना, वो तुम्हें मिलेगी तब जब तुम दया की दोगे। आगे पढ़े। और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। सब कौमें क्या कहेंगी? फिर तानू कोई सही नहीं कहेगा, चूड़ा नहीं कहेगा। कौमें तुम्हें क्या कहेंगी? तब मुबारक कहेंगी जब आप खुदा के साथ वफादार होगे, वरना नहीं कहेंगी। वरना आपके लिए वही लफ्ज है जो वो आपके लिए कहते हैं। आगे पढ़े। क्योंकि तुम दिल कुशा मुमलकत होगे, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन आमीन आमीन। बाइबल कहती है कि तू 10वां हिस्सा ला, ना तेरे घर में टिड्डी आएगी, ना बीमारी आएगी। और फिर नेक्स्ट खुदावंद कहता है ऐसा करके इम्तिहान कर। ये ऐसी वह चीज है जिसमें खुदावंद आपसे कहता है कि आप मुझे टेस्ट करें। क्या करें? ये ऐसी वह चीज बाइबल में लिखी है जिसमें खुदावंद इंसान को कहता है कि तू मुझे टेस्ट कर कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। हम कहते हैं वो खुदावंद तेनू पता नहीं, मेरे को पैसे नहीं है, मेरे मालिक ने मैनू पैसे नहीं दिते, मेरे बच्चे बीमार ने, मेरे को खान ली नहीं, मैं चंदा किथों दा। बाइबल में लिखा तू सख्त मलाउन हुआ। क्या लिखा? क्या लफ्ज लिखा यहाँ पे? लानती हुआ कि मलाउन हुआ? मलाउन। सख्त क्या हुआ? बस तुम सख्त मलाउन मलाउन हुए। अगर मैं आपको कहूँ ना, ओए तू दाई की नहीं देना, तू तो लानती है बाइबल के मुताबिक, आप कहेंगे नु फड़ो से नु कुटो उपाड़ के ऐसा नु लानती बना छड़िया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ अच्छे काम करने आ, गरीबां नु देने आ, कदी किसी दी चुगली नहीं कीती, कदी किसी दा मंदा नहीं कीता, ने सानू लानती बना छड़िया। ये किसका फैसला है? खुदावन का फैसला। बाइबल में लिखा है, मैंने तो किसी को नहीं कहा। मैंने किसी को कहा है क्या? बाइबल में लिखा वो क्या हुआ? सख्त मलाउन हुआ। वो उसकी सजा ना दरमियान में, ना आगे ना पीछे। बाइबल में लिखा वो मलाउन है, लानती है। आगे पीछे दी गल ही कोई नहीं लिखी कि तेरे बच्चे बीमार सन, तेरे को पैसे नहीं सन, तू लग गए तेरे को, तेनू मिले नहीं। अगे पीछे दी कोई गल नहीं जे लिखी उथे। उन्हें लिखा तू लानती है, आउट है मेरी किंगडम चो। हालेलुया। हम इस बात को इतना लाइट लेते हैं, ओ अस्सी 10 रुपए पा लिए, 80 20 रुपए पा लिए। बाइबल में लिखा अगर तू दाये की 10वां हिस्सा नहीं देता, 10th पोर्शन नहीं देता अपनी कमाई का, तू खारिज है, खत्म है। फिर कहता है अगर तू इम्तिहान कर कि तेरे पास रखने को जगह। आपको पता है जब दाऊद का टाइम था वो कितना बोता था, उसके पास रखने को जगह नहीं थी। उसने 66 जंगें लड़ी, 66 बैटल्स लड़ी उसने, दाऊद ने, खुदा के बंदा ने। और उसकी कभी भी इकोनॉमी खराब नहीं। इकोनॉमी समझते जिवें साडे मुल्क दा हाल पैड़ा है, कर्जा लई जांदा ते लांदा कोने। बाइबल में लिखा उसने 66 जंगें लड़ी और एक भी बारी उन्हें कर्जा लैन दी लोड़ नहीं पई। उसके दौर में खुशहाली थी। क्यों थी? क्योंकि वो बोता था। क्या करता था?
उसका बोना कभी भी कम। इब्राहिम जब अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए लेके गया तो आपको पता है वो लकड़ियां अपने घर से लेकर गया और राह चुनी हन चुनिया उन्हें पैसे दिते लेके गया लकड़ियां पैसे खर्च कीते। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है अपना 10वां हिस्सा अपना टाइट्स निकाल, तेरे पास रखने को जगह ना होगी। क्या ना होगी? बोले क्या ना होगी? सोचें 1 मिनट के लिए, क्या मैं ऐसा करता हूं? क्या मैं बरकत में शामिल हूं कि मैं लानत में शामिल हूं? सोचे 1 मिनट, सब लोग दोहराएं अपने जहन में, बच्चे बड़े। मेरे घर में मरियम है छोटी सी, वो अपना टाइट्स निकालती है। तो आज शाम हमें बेस्ट बीज बोना है। कौन सा? कौन सा? आपकी पॉकेट में सबसे बेस्ट नोट जो है उसे खुदावंद के हुजूर में बोएं। बाइबल में लिखा है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं या। आज शाम परखें, डालें और फिर आके मुझे गवाही दें कि यस हम बो के गए थे और खुदावंद ने ये काम हमारे लिए किया। आमीन आमीन। अपना बेस्ट बीज अपने हाथों में निकालें, अपनी मुट्ठी में पकड़ें। जब तक बच्चे नेक्स्ट टैबलो के लिए रेडी हो रहे हैं, अपना बेस्ट बीज निकालें और अपने हाथों में पकड़ें। अपना हदिया अपने हाथों में निकालें। आपकी पॉकेट में सबसे अच्छा नोट जिसे आप समझते हैं उसे निकालें अपनी पॉकेट से बाहर। निकालें निकालें, शाबाश। अपने दाहिने हाथ में पकड़े और इसे ऊंचा करें। पास्टर जी इनके लिए प्रेयर करें जितने लोग अपना हदिया निकाल रहे हैं। आइए अपनी आंखें बंद करके अपनी मुट्ठियों को खुदाओं की तरफ दिखाएं, क्योंकि जब हम खुदाओं से प्यार करते हैं तो हम दौलत को इज्जत नहीं देते हैं।